छोटी इंटरनेट सेलिब्रिटी कारा जल्दी मशहूर होने के लिए जानबूझकर शहर की बदनाम इमारत में रहने आ जाती है। यह अपार्टमेंट 1958 में बना था। कभी यहाँ कई ऊंचे समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में एक मशहूर अभिनेत्री की रहस्यमयी मौत हुई। सबसे ऊपर वाले फ्लोर का निवासी अजीब आग में जलकर मर गया और कई तरह की अलौकिक घटनाएं लगातार होने लगीं। अब यहाँ बस गिने चुने लोग ही रह गए हैं। कारा का मकसद साफ है, भूत प्रेत की कहानियों के सहारे वीडियो बनाकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाना। कोई भी संदिग्ध दृश्य छूट न जाए, इसलिए उसने अपने कमरे के हर कोने में कैमरे लगा दिए। उसने ऑनलाइन यह भी ऐलान कर दिया कि जब तक उसे कोई आत्मा कैमरे में कैद नहीं होगी, वह यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन रहने के पहले ही दिन अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कारा अपनी दोस्त से बात कर रही होती है कि तभी लिविंग रूम से अचानक कोई आवाज आती है। वह सोचती है कि शायद उसके पालतू कुत्ते ने कुछ गिरा दिया होगा, लेकिन जब वह देखने जाती है तो कुत्ता कैमरे के सामने दिखाई देता है और आवाज का कोई सुराग नहीं मिलता। थोड़ी हैरानी के बावजूद वह इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, मगर कुछ ही देर बाद फिर से अजीब आवाज सुनाई देती है। इस बार कारा तुरंत कैमरा उठाकर सावधानी से लिविंग रूम की ओर बढ़ती है। तभी वह देखती है कि छत पर लगा झूमर अपने आप हिलने लगा है। कुत्ता डर के मारे मेज के नीचे छिपा बैठा है। उसे कितनी भी आवाज दो, वह बाहर नहीं आता, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। अगले ही पल अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाहर गलियारे की लाइटें अब भी जल रही होती हैं। कारा अंदर से घबराई हुई है, फिर भी खुद को संभालते हुए बाहर जाकर हालात देखने की कोशिश करती है, मगर इस मंजिल पर लगभग कोई और रहता ही नहीं, इसलिए मदद के लिए किसी को बुलाना भी मुमकिन नहीं है। तभी पीछे के अंधेरे से अचानक कोई आवाज आती है, लेकिन जब कैमरा उस दिशा में घुमाया जाता है तो वहां से कोई बाहर नहीं आता। कारा नीचे जाती है। गलियारे में एक अजीब सा वेदी जैसा स्थान बना हुआ है, यहाँ तक कि मोमबत्तियां अब भी जल रही हैं। माहौल सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा। बिजली का बॉक्स ढूंढते समय कारा को अचानक महसूस होता है कि उसके पीछे कोई साया खड़ा है। वह लगभग डर के मारे बेहोश होने वाली होती है, लेकिन वह सिर्फ उसका भ्रम निकलता है। आखिरकार जब उसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिल जाता है तो उसे असली वजह समझ आती है। उसके घर का मेन स्विच जानबूझकर नीचे गिराया गया था। साफ था कि कोई उसे परेशान करना चाहता था। जिज्ञासा में कारा सीधे 7वीं मंजिल पर पहुंचती है, ठीक अपने कमरे के ऊपर वाले फ्लैट के दरवाजे तक। लेकिन टूटा फूटा दरवाजा एक मोटी लोहे की जंजीर से कसकर बंद था और अंदर से लगातार भारी सी आवाजें आ रही थीं। इसके बाद कारा 8वीं मंजिल पर जाने का सोचती है, जहां पहले आग लगी थी। लेकिन 8वीं मंजिल का प्रवेश द्वार भी मजबूती से बंद था। अंदर जाना नामुमकिन था। लाचार होकर कारा वापस अपने कमरे की ओर लौटती है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वह हैरान रह जाती है। जो दरवाजा उसने खुद लॉक किया था वह अब खुला हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह सावधानी से अंदर कदम रखती है और अपनी नजर हर कोने पर दौड़ाती है। जैसे ही वह अलमारी के पास पहुंचती है, उसे धुंधला सा लगता है कि अंदर कोई खड़ा है। कारा तुरंत लाइट ऑन कर देती है। तब उसे एहसास होता है कि यह उसका वहम था और वह राहत की सांस लेती है। लेकिन इन लगातार घटनाओं ने उसके मन में डर बैठा दिया था। तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि वह जल्द ही पहुंचने वाला है। यह सुनकर कारा थोड़ी शांत हो जाती है। दोनों सामान्य तरीके से पूरी रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह कारा यूं ही छत की ओर देखती है और उसे वहां एक अजीब आकार का दाग दिखाई देता है। वह दाग कुछ एक छोटे बत्तख जैसा लग रहा था। वह उत्साह से वह निशान अपने बॉयफ्रेंड को दिखाती है, लेकिन उसे उसमें कोई खास आकृति नजर नहीं आती। उसके लिए वह बस समय के साथ बना एक साधारण दाग था। बॉयफ्रेंड के जाने के बाद उसकी सहेली भी अपार्टमेंट में कारा से मिलने आती है। वह कारा के बॉयफ्रेंड की सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो देखती है, जिसमें वह एक उम्रदराज महिला के साथ खड़ा है। सहेली कारा को सावधान करती है कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ लगती है और उसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन प्यार में डूबी कारा को लगता है कि वह महिला बस उसके बॉयफ्रेंड की मां होगी। जब वह देखती है कि कारा के वीडियो पर खास प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, तो सहेली खुद एक आइडिया देती है। वह कहती है कि दोनों मिलकर कुछ नकली पैरानॉर्मल सीन बना सकती हैं। कारा तुरंत इस बात के लिए राजी हो जाती है। वे कुछ साधारण प्रॉप्स तैयार करती हैं, एक तथाकथित जादुई दर्पण निकालती हैं, मोमबत्तियां जलाती हैं और कैमरे के सामने गंभीरता से मंत्र पढ़ने लगती हैं। अचानक पीछे के अंधेरे से अजीब आवाज आती है। मोमबत्तियां भी झुकने लगती हैं, जबकि कमरे में हवा बिल्कुल नहीं है। यह बात समझ से परे थी। तभी कारा के बाल किसी अदृश्य ताकत से अचानक ऊपर की ओर खींच जाते हैं। दोनों घबरा जाती हैं और जल्दी जल्दी मोमबत्तियां बुझा देती हैं। तभी सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। कारा इस असली और नकली के बीच उलझे वीडियो को एडिट करके इंटरनेट पर डाल देती है।
उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। उसके फॉलोअर्स की संख्या अचानक बढ़कर 10,000 हो जाती है। कारा बेहद खुश और संतुष्ट होती है। वह खास तौर पर एक धन्यवाद वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। लेकिन वीडियो पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद उसे फॉलोअर्स के कई कमेंट्स मिलने लगते हैं। लगभग सभी एक ही बात कह रहे थे। उसके वीडियो में पीछे की परछाई में जैसे कोई इंसान खड़ा दिखाई दे रहा है। हैरानी के साथ कारा वीडियो के उसी हिस्से का स्क्रीनशॉट लेती है, उसे धीरे धीरे झूम करके रंगों को एडजस्ट करती है और सच में उसे तस्वीर में एक हल्की सी मानव आकृति नजर आती है। वह तुरंत पीछे मुड़कर पूरे कमरे को ध्यान से देखती है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिलता और जो दिखाई नहीं देता उसे साफ पकड़ने के लिए कारा खास तौर पर ऑनलाइन एक इंफ्रारेड कैमरा मंगवाती है। कहा जाता है कि यह उपकरण प्लास्टिक के आर पार भी देख सकता है और उन चीजों को कैद कर सकता है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती। इसे दिखाने के लिए कारा जानबूझकर अपने सिर पर एक प्लास्टिक बैग चढ़ा लेती है और कैमरे के सामने इसका प्रदर्शन करती है। लेकिन अगले ही पल उसके सिर पर चढ़ा प्लास्टिक बैग किसी अदृश्य ताकत से अचानक कसने लगता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। कारा भयानक डर में बुरी तरह छटपटाती है और पूरी ताकत लगाकर किसी तरह उस प्लास्टिक बैग को फाड़ देती है। इतना खतरनाक अनुभव खुद झेलने के बावजूद भी वह इस मौके को छोड़ने को तैयार नहीं होती। तेजी से फॉलोअर्स बढ़ाने का यह मौका वह गंवाना नहीं चाहती। वह अभी अभी घटी इस डरावनी घटना का वीडियो एडिट करके इंटरनेट पर डाल देती है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। वीडियो फिर से जबरदस्त वायरल हो जाता है। जैसे जैसे अजीब घटनाएं बढ़ती जाती हैं, कारा के दिल का डर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह चाहती है कि कोई उसके पास रहे। वह खुद अपनी सहेली को मैसेज करती है और कहती है कि आकर उसके साथ रहे, लेकिन सहेली किसी काम का बहाना बनाकर मना कर देती है। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। इस सुनसान और अजीब अपार्टमेंट में अकेले बैठी कारा जितना सोचती है उतना ही डरती जाती है। आखिर वह जल्दी ही कंबल ओढ़कर बिस्तर में छिप जाती है ताकि सोकर अपने डर को कम कर सके। लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई वह डर के मारे देखती है कि छत से जैसे कुछ धीरे धीरे रिसता हुआ नीचे आ रहा है और वह निशान और भी साफ होता जा रहा है। जब वह लगभग टूटने वाली होती है तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वह बताता है कि उसकी माँ की अचानक मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह जवाब नहीं दे पाया। वह यह भी वादा करता है कि काम निपटाकर जल्द ही आ जाएगा। यह सुनकर कारा का बेचैन दिल थोड़ा शांत हो जाता है। अगले दिन बॉयफ्रेंड की मदद से कारा अपार्टमेंट के मैनेजर से मिलती है। वह चाहती है कि उन्हें 8वीं मंजिल पर उस जगह को देखने दिया जाए जहां सालों पहले आग लगी थी। काफी मनाने के बाद मैनेजर मान जाता है और उन्हें उस लंबे समय से बंद पड़ी जगह पर ले जाता है। मैनेजर बताता है कि उस समय 8वीं मंजिल पर रहने वाले कुछ युवा लोग बेहद अजीब व्यवहार करते थे। वे अक्सर कमरे में ढेर सारी मोमबत्तियां जलाकर कुछ रहस्यमयी गतिविधियां करते थे। आखिरकार एक दिन लापरवाही से आग लग गई और अंदर रहने वाला कोई भी बच नहीं सका। इसी दौरान जब कारा अलमारी में रखी चीजों को देख रही होती है तो उसे एक वीडियो टेप मिलती है जिसके कवर पर 6 कोनों वाला सितारा बना हुआ था। मौका पाकर वह चुपचाप उसे अपनी जेब में रख लेती है। कारा मैनेजर से पूछती है कि क्या उसने कभी कोई पैरानॉर्मल घटना देखी है। मैनेजर बताता है कि कारा जिस 604 नंबर के कमरे में रह रही है वहां 15 साल पहले एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी और आज तक उसकी वजह पता नहीं चल पाई। यह बात जानने के बाद कारा अपनी सहेली को अपार्टमेंट में बुलाती है। वह साथ मिलकर आत्मा बुलाने की कोशिश करना चाहती है ताकि उसी महिला की आत्मा से संपर्क किया जा सके जो पहले इस कमरे में मरी थी। लेकिन कारा के दिल में एक राज छिपा है। उसने एक बार अनजाने में अपनी सहेली और अपने बॉयफ्रेंड को साथ देखा था और उनका व्यवहार जरूरत से ज्यादा करीबी लगा था। उसने उनकी कुछ बेहद नजदीकी और संदिग्ध तस्वीरें भी खींच ली थीं। इस बार सहेली को बुलाने का असली मकसद भी यही था। वह इस बात को साफ करना चाहती थी। कारा अपनी सहेली पर आरोप लगाती है कि वह जानबूझकर उसके बॉयफ्रेंड के करीब आई और उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। सहेली दुखी होकर सफाई देती है कि वह तो सिर्फ लड़के के चरित्र की परीक्षा ले रही थी ताकि कारा उसकी असली सच्चाई देख सके। लेकिन उस समय कारा किसी भी तरह की सफाई सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है और झगड़ा बहुत भयानक रूप ले लेता है। आखिरकार सहेली गुस्से में वहां से चली जाती है और उनकी दोस्ती पूरी तरह टूट जाती है। उसी रात कारा जल्दी सो जाती है, लेकिन गहरी नींद में उसके शरीर में अजीब तरह की ऐंठन और मरोड़ शुरू हो जाती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो उसे पिछली रात की कोई याद नहीं होती। बस उसका चेहरा थोड़ा अजीब और थका हुआ लगता है।
वह रोज की तरह बिस्तर पर लेटकर अपने पुराने रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखने लगती है। तभी वह डर के मारे देखती है कि छत का सड़ा हुआ हिस्सा और भी खराब हो चुका है। वहां से काले रंग का कोई अज्ञात तरल लगातार रिस रहा है और कुछ बूंदें सीधे उसके मुंह में गिर जाती हैं। घिन और डर से भरकर कारा तुरंत बिस्तर की चादर बदलने लगती है। तभी उसकी नजर उस वीडियो टेप पर पड़ती है। वह तय करती है कि इस टेप को किसी खास दुकान में ले जाकर ठीक करवाएगी ताकि पता चल सके कि उसमें आखिर रिकॉर्ड क्या है। लेकिन जब वह दुकान से वापस अपार्टमेंट में लौटती है तो एक बार फिर देखकर दंग रह जाती है। उसके घर का दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुला हुआ था और उसका पालतू कुत्ता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कारा घबराकर हर जगह उसे ढूंढती है लेकिन कुत्ते का कोई पता नहीं चलता। लाचार होकर कारा इंटरनेट पर अपने कुत्ते के गुम होने की सूचना पोस्ट करती है। उम्मीद करती है कि कोई सुराग मिल जाए। जब वह अपने और कुत्ते की पुरानी तस्वीरें देख रही होती है तो डर के मारे सन्न रह जाती है। लगभग हर उस फोटो में जिसमें अलमारी दिख रही थी, अंदर गहराई में एक ही धुंधला साया खड़ा दिखाई देता है, जैसे चुपचाप उसे देख रहा हो। इन तस्वीरों से परेशान कारा का मन और भी अस्थिर हो जाता है। तभी अचानक हवा में जले हुए की गंध फैल जाती है। कारा कैमरा उठाकर रसोई की ओर जाती है और दहशत में देखती है कि उसका पालतू कुत्ता ओवन के अंदर पड़ा है। सहेली की धोखेबाजी और अपने प्यारे कुत्ते की मौत, इन दोनों सदमों से कारा पूरी तरह टूट जाती है। वह तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और उससे कहती है कि वह आकर उसके साथ रहे। बॉयफ्रेंड जल्दी ही वहां पहुंच जाता है। उसकी नरम बातें सुनकर कारा का दिल थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, बॉयफ्रेंड की नजर कमरे के कोने में लगे कैमरे पर पड़ती है। वह गुस्से में कारा से पूछता है कि उसने कमरे में निगरानी कैमरे क्यों लगाए हैं। उसे लगता है कि यह उसकी निजता का उल्लंघन है। कारा चाहे जितना समझाए कि ये सब सिर्फ पैरानॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए है, वह मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह गुस्से में दरवाजा पटक कर चला जाता है। टूटी हुई और अकेली कारा मॉनिटर खोलती है और तय करती है कि देखे इस घर में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन वह हैरान रह जाती है, एक साया तो उसी के बिल्कुल पास खड़ा दिखाई दे रहा था। कारा तुरंत इंफ्रारेड कैमरा उठाती है और पूरे कमरे को बारीकी से टटोलना शुरू करती है। आखिरकार बेडरूम के पास उसे उस भूतिया आकृति की परछाई कैमरे में दिखती है। लेकिन वह साया पल भर में गायब भी हो जाता है। इतनी भयानक और खतरनाक घटनाओं के बावजूद जब कारा देखती है कि उसके फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच रही है तो वह इस मौके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वह इसी अपार्टमेंट में रहकर वीडियो बनाती रहेगी। कमरे की दीवारों और फर्श के कई कोनों में उसे वही अजीब चिन्ह दिखाई देते हैं जो उस वीडियो टेप पर बने थे। ऑनलाइन खोजबीन करने पर उसे पता चलता है कि ये चिन्ह मीलोन पंथ नाम के एक रहस्यमयी गुप्त संप्रदाय से जुड़े हैं। यह पंथ काले जादू का अभ्यास करता है और इसका मुख्य उद्देश्य अमरता प्राप्त करना है। वे लोग खास अनुष्ठानों के जरिए बार बार जवान शरीर बदलते रहते हैं ताकि हमेशा के लिए जिंदा रह सकें। ये सब जानने के बाद कारा एक बार फिर अपने बॉयफ्रेंड का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालती है। इस बार उसे सच्चाई का सुराग मिल जाता है। प्रोफाइल फोटो में जिस औरत को वह उसकी मां समझती थी, उसके साथ उसकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ दिखाई देती हैं। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसकी सहेली की चेतावनी बिल्कुल सही थी। कुछ समय बाद मरम्मत की गई वीडियो टेप वापस मिल जाती है। उसमें वही अनुष्ठान रिकॉर्ड था। संप्रदाय के लोग बूढ़ी आत्माओं को जवान शरीरों में स्थानांतरित करते थे ताकि अमरता हासिल कर सकें। यह देखकर कारा को समझ में आता है कि शायद वह खुद काफी समय से उनके निशाने पर थी। उसे यकीन हो जाता है कि 7वीं मंजिल पर बंद कमरे में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। वह एक लोहे की रॉड लेकर सीधे 7वीं मंजिल पर पहुंचती है और जोर लगाकर उस लंबे समय से बंद दरवाजे को तोड़ देती है। अंदर घुसते ही सड़ी गली बदबू उसकी नाक में भर जाती है। कमरे में हर तरफ सफेद मोमबत्तियां जली हुई थीं। जमीन पर एक विशाल और डरावना तांत्रिक चक्र बना हुआ था और उसके ठीक बीच में एक बुरी तरह सड़ी हुई महिला की लाश पड़ी थी। कारा डर को दबाते हुए उस लाश के चेहरे की तुलना अपनी तस्वीरों में दिखने वाले साए से करती है। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। अब सारे सुराग एक साथ जुड़ जाते हैं। कारा कांप उठती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी शायद उसी संगठन का सदस्य है और अगला निशाना वही है, एक नया शरीर जिसमें किसी बूढ़ी आत्मा को बसाया जाएगा। पूरा सच जानने के बाद कारा बस वहां से भाग जाना चाहती है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड अपार्टमेंट के दरवाजे पर आ जाता है। कारा अपने डर को छिपाने की कोशिश करती है और सामान्य बनने का नाटक करती है, जैसे उसे कुछ भी पता ना हो।
मगर उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सब समझ चुका था और अब जब सही समय आ चुका था उसे और नाटक करने की जरूरत भी नहीं थी। घबराहट में कारा जानबूझकर मेज पर रखा गिलास तोड़ देती है। मौका देखकर वह जमीन से कांच का टुकड़ा उठाती है और पूरी ताकत से सामने वाले पर वार कर देती है। वह कुछ पल के लिए तो बच निकलती है, लेकिन बाहर पहले से ही संगठन के लोग उसे घेर चुके थे। अकेले उसकी ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं थी। आखिरकार काले कपड़े पहने लोग उसे बेरहमी से पकड़कर ले जाते हैं। जब कारा को होश आता है तो वह खुद को बिस्तर पर कसकर बंधा हुआ पाती है। उसके चारों तरफ मुखौटे पहने संगठन के सदस्य खड़े थे। उसका बॉयफ्रेंड भी उसी भीड़ में मौजूद था। वे सभी बिस्तर के चारों ओर खड़े होकर अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। तभी एक भयानक प्राणी धीरे धीरे कारा के पास आता है और अपने नुकीले पंजों से उसका पेट चीर देता है। असहनीय दर्द के साथ कारा तुरंत बेहोश हो जाती है। दृश्य बदलता है। कारा सजी धजी आत्मविश्वास से भरी कैमरे के सामने वीडियो बना रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या आखिरकार 1 लाख पार कर चुकी है। प्लेटफॉर्म की तरफ से उसे खास उपलब्धि बैज भी मिला है। वह अक्सर बड़े बड़े हाई प्रोफाइल आयोजनों में भी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे उसने वह सब पा लिया हो जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन सच्चाई सिर्फ कारा जानती है, या यूं कहें कि वह अब कारा रही ही नहीं। उसके शरीर पर अब उसके बॉयफ्रेंड की तथाकथित मां का कब्जा हो चुका है। वह साधारण लड़की जो कभी प्रसिद्ध और फॉलोअर्स के लिए बेचैन थी, जो मासूम भी थी और लालची भी, वह हमेशा के लिए उस अंधेरे रहस्यों से भरे अपार्टमेंट में खो चुकी है। उसने अपनी जान और अपनी आत्मा देकर थोड़ी सी झूठी चमक हासिल की और आखिरकार वह इस दिखावटी लोकप्रियता की दुनिया की सबसे दुखद शिकार बन गई। यहीं इस कहानी का अंत होता है।